नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी संपत्ति के बारे में बात करेंगे जिसका मूल्य समय के साथ घटता नहीं बल्कि और भी बढ़ जाता है। वह संपत्ति कोई बैंक खाता या भवन नहीं है बल्कि आप स्वयं हैं। अधिकतर लोग अपना पूरा जीवन बाहरी वस्तुओं को सुधारने में लगा देते हैं, ऐसे नए यंत्र या महंगे वस्त्र, किंतु इन वस्तुओं का उपभोग करने वाला व्यक्ति स्वयं ही भीतर से दुर्लभ या अशांत है, तो यह सब व्यर्थ है। आज हम स्वयं पर निवेश के गहरे सत्य को समझेंगे। दो मित्रों की कल्पना कीजिए, राजू और सनी। राजू को लगता है कि प्रगति का अर्थ केवल दिखावे की वस्तुओं पर व्यय करना है। वह अतिरिक्त धन आते ही नवीन दूरभाष, मोबाइल या फैशन की वस्तुएं क्रय कर लेता है। दूसरी ओर समीर अपनी आय का एक अंश स्वयं को बेहतर बनाने में लगाता है। वह ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता है, नवीन कौशल सीखता है और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखता है। कुछ वर्षों पश्चात समीर राजू से बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि उसने अपनी क्षमता और सोच को विकसित किया था। संसार बहुत तीव्र गति से परिवर्तित हो रहा है। स्वयं को अपडेट रखना अत्यंत आवश्यक है। प्रतिदिन स्वयं से एक प्रश्न पूछें, आज मैंने नया क्या सीखा? जब आप सीखने लगते हैं तो आपकी दुनिया विस्तृत होने लगती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। समय सबको सम्मान मिलता है, किंतु कोई उसे व्यर्थ नष्ट करता है और कोई उसका निवेश करता है। यदि आप घंटों तक दूसरों के जीवन को देखकर समय बिताते हैं तो आप उसे व्यर्थ गंवा रहे हैं। यदि वही समय आप व्यायाम या पठन में लगाते हैं तो आप भविष्य की सफलता की नींव है। आपका शरीर ही आपकी वास्तविक पूंजी है। यदि स्वास्थ्य साथ न दें तो करोड़ों की संपत्ति भी सुख नहीं दे सकती। जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मानसिक तीव्र गति से कार्य करता है और सही निर्णय ले पाता है। इसके साथ ही अनुशासन बहुत आवश्यक है। प्रतिभा आपको मार्ग दिखा सकती है, किंतु लक्ष्य तक अनुशासन ही पहुंचाता है। अनुशासन वास्तव में स्वयं से किया गया एक पवित्र वचन है। सुबह आलस्य को त्याग कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना ही स्वयं के प्रति सच्ची निष्ठा है। स्वयं पर निवेश करने हेतु कुछ सरल चरण अपनाएं, जैसे आत्मनिरीक्षण। अपनी आदतों का विश्लेषण करें। जो आदतें आपको पीछे खींच रही है उन्हें पहचानें और धीरे धीरे त्यागें। लक्ष्य निर्धारण। बिना लक्ष्य के कार्य करना बिना गंतव्य की यात्रा के समान है। 6 माह, 1 वर्ष या 4 वर्ष की समय सीमा तय करें और बड़े लक्ष्यों को छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित करें। आर्थिक समझ। धन अर्जित करना सरल हो सकता है, किंतु उसे संभालना एक कला है। अपने व्यय का विवरण रखें और भविष्य हेतु बचत एवं इन्वेस्टमेंट की योजना बनाएं। अंत में यह स्मरण रखें कि सफलता कोई शत्रु नहीं है बल्कि एक शिक्षक है। स्वयं पर निवेश करने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह या तो विजय प्राप्त करता है या अनुभव। आज से ही छोटे कदम उठाना प्रारंभ करें। स्वयं को बदलें, फिर आप सशक्त बनेंगे और अपने जीवन के दुख स्वतः ही कम होने लगेंगे।